सत्ता में परम पिता विजय के चरणों में नमन। सत्ता में परम गुरुदेव जी के चरणों में नमन। संतुल प्रखंड के अध्यक्ष संचालक और हमारे क्षेत्रीय पदाधिकारीगण, सत्संग प्रेमी माताओं तथा भक्तिमती बहनों को चरण में बार-बार। अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ में सुन रहे थे, मैं आरु मोर तोर ते माया। हम लोग मैं अपने आप को जाने कि मैं कौन हूँ। हिंदू कवि कहते हैं, यहाँ सब मुझसे कहता है तू मेरा है, तू मेरा। मैं किसका हूँ ये झगड़ा तुम चुका देगे तो क्या होगा। दशा मुझ दीन की भगवान संभालोगे तो क्या होगा। अगर चरणों की सेवा में लगा लोगे तो क्या होगा। हिंदू कभी भी यह बात से सहमत है, मैं किसका हूँ। यह मेरा कपड़ा है, यह मेरा शरीर है। साफ अर्थ होता है कि मैं अलग हूँ, मेरा शरीर अलग। इसीलिए संत महात्मा गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम अपने आप को जानो कि तुम कौन। और मैं और मोर, जब ये हम लोग संत राधा स्वामी जी महाराज कहते हैं, बंधे तुम गाढ़ बंधन आन। पहला बंधन परा देह का, ये शरीर का बंधन, और दूसरा बंधन क्रिया जान। अब देखिए कि जब पुरुष को शादी होती है तो यह तो पहले अपना है और अपने बंधन में है। और कितना बंधन है शरीर का, संत महात्मा कहते हैं, 9 द्वारन 10 चारी इंद्रिन में भाव दुख सहम अपार। गुरु महाराज जी की वाणी है। यह 14 इंद्रियां युक्त है, इसमें हम लोग बंधे हैं। एक तो बंधन ये है, दूसरा बंधन पत्नी का हो गया। जब शादी होकर के घर में आई, खबर आया कि पत्नी की बहन को, लड़का को एक्सीडेंट हो गया, शॉट मार दे। नाता था लेकिन नाता तो बढ़ा, यह दुख था वह बढ़ा। यही गोसाई जी कहते हैं, बहुत यहीन बात है, लेकिन हम लोग समझ नहीं रहे। मैं यार मोर तोड़ते माया। पहले तो हम बंधन में है, शरीर का अपना बंधन है, उस बंधन में हम फंसा हुआ है। दूसरा बंधन पत्नी है, तीसरा बंधन पुत्र बेचारो, चौथा नाती मान। नाती के कहीं नाती होबे तो कहाँ समा। 4 5 7 रसरी बांध लियो अब बहुत। माया का खुट्टा तो और बलवंत हो जा रहा है और खुट्टा मजबूत हो रहा है। अब यह माया को, इससे हम कैसे निकलेंगे। जब माया से हम कैसे निकलेंगे,
तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं सांप के मुंह में जहर है, लेकिन उसको असर नहीं करता। सांप के मुंह में जहर है, लेकिन उसको असर नहीं करता है। जिस जीव को, जिस प्राणी को काटता है उसके ऊपर असर होता है। ठीक उसी तरह से परमात्मा है। परमात्मा ही यह माया बनाए हैं, इस संसार को बनाए हैं। इसीलिए कहते हैं गो गोचर जहाँ लगी मन जाई सो सब माया जानू भाई। हम इस आँख से जहाँ कुछ भी, जो कुछ भी देखते हैं वह सब माया। अब कहते हैं कि जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित्र लखी काहू न पावा, सो प्रभु भूविलास खगराजा, नाची नटी इव सहित समाजा। एक माया की प्रबल सेना संसार में वह घूम रही है। जो माया सब जगह ही नचावा, संसार को नचाती है एक माया। जो माया सबको नचाती है, सो प्रभु भूविलास खगराजा, नाची इटी सहित समाजा। उसको नट्टिन का रूप देते हैं कि जैसे नाचने वाली जो है बहुरूपिया जो है अनेक रूप में रूप बना करके नाचती है। उसी तरह से यह माया बहुत तरह से नाची है। जो माया सब जगह न जाओ, जासु चरित्र लिखाओ, उसका चरित्र कोई लिख नहीं पाया है आज तक। सो प्रभु भूविलास खगराजा, वही राम इस धरातल पर घूम रहे हैं। और ये माया हम लोग क्या देवता को भी नहीं छोड़ा। जब सीता को हरण हो चुका और भगवान राम जंगल में खोज रहे हैं, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तू देखे मृग नैनी सीते। जंगल में सब खोज रहे हैं राम। अब भगवान राम और माँ पार्वती जा रहे हैं आकाश में। दूसरा तीसरा को क्या उपमा दे, बड़ा से उपमा लीजिए। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस्कहु चले मनोज नसावन। आकाश मार्ग से जा रहे थे माँ पार्वती और भगवान शंकर, और वहां प्रणाम करते हैं। माँ सीते करती है कि प्रभु आप किसको प्रणाम करते हैं? क्या भगवान राम। तो क्या बात है, का सीता हरण हो गई है। खग मृग जंगल में, सब जंगलों से, जंगल के जानवरों से पूछते हैं कि हमारी सीता कहाँ गई। कहा पूरन वर्ण कहते हैं राम है। तब फिर वो जानते नहीं है कि इस तरह से वह नाटक करते हैं। तो कहते हैं कि उनका लीला है वही जाने। कहने हम तो परीक्षा लेने के लिए जाऊंगी कि पूरन वर्ण राम है कि नहीं। कहा ठीक है, तुमको जाना चाहती है तुम जाओ,
और कहते हैं भगवान शंकर वही है सोई जो राम रचि राखा, वो करी तर्क बढ़ा वैसा। जो मालिक का मर्जी होगा वही होगा। जाओ, सती जाती है, माँ पार्वती जाती है और वह जंगल में भगवान राम खोज रहे हैं सीते। हाय सीते, हाय सीते। ये रास्ते में विचार किया कि वहां जाएंगे तो इस रूप में जाएंगे तो ठीक नहीं होगा। उस सीता को रूप बना दिए और सीता को रूप बना करके तब भगवान राम हाय सीते कह रहे हैं। और ये उन्हें सामने में जाकर कहते हैं प्रभु मैं यहाँ हूँ। जब कहा प्रभु मैं यहाँ हूँ, भगवान राम कहते हैं कि माँ पार्वती आपको सत सत नमन। इस जंगल घनघोर जंगल में आप अकेली विष केतु भोला बाबा कहाँ है? अभी परीक्षा लेने के लिए गई, अब इसको तो मालूम पड़ा कि करंट मार दिया कि हम तो सीता को रूप बनाए। ये कैसे पहचान गए? परीक्षा लेने के लिए गया, स्वतः उनको परीक्षा हो गया। अब वह क्या करती, आंख बंद करती है तो देखती है राम लक्ष्मण सीता। आंख खोलती है तो देखते हैं राम लक्ष्मण सीता। अब इसको माथा खराब हो गया उनको माया को देखकर। विनय करते हैं भगवान राम से, प्रभु मैं अज्ञानी नहीं समझ पाई, आप अपना माया को समेट लीजिए। फिर राम अपना माया को समेट लिए, वहां से वो चले भगवान शिव के पास आए। और भगवान शिव के पास आए तो पूछे पार्वती से क्या परीक्षा लिए? कहा क्या पूरन ब्रह्म राम है? तो हाँ है। कैसे परीक्षा लिया? ऐसे परीक्षा। इनको संदेह हो गया, झूठ बोलती है। आंख बंद किया, सारा चरित्र को जान गया। ये तो सीता को रूप बनाई थी। कहा चलो दूर हट जाओ, क्योंकि भगवान राम को हम पिता समान समझते हैं और सीता माता को माता समान समझते हैं। अब तुमने माता का रूप बनाया, अब तुमको पत्नी रूप में हम कैसे ग्रहण करेंगे? देखिए उनको 5 जोधा है, व्यापरहु संसार माया कटक प्रचंड। सेनापति, उसका सेनापति कौन है? कामादि बल दम कपट पाखंड। और उसको त्याग दिए, सती को त्याग दिए, पत्नी रूप में ग्रहण नहीं किया। कहानी लंबी चौड़ी है, उधर नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि समय नहीं है। एक काम के बारे में आपको बताएं, दूसरा दंभ। यह 5 विषय साधारण विषय नहीं है। मृग मीन भृंग पतंग कुंजर एक दोष बिना सही, 5 दोष असाध्य जामे ताकि कहती खास। ये 5 को एक एक अवगुण के चलते 5 मरा। और हम लोगों को 5 बलवान शत्रु है एक साथ, और उससे हमको लड़ना पड़ेगा। किसका कृपा? गुरु की कृपा से। दुर्लभो विषय त्यागो, दुर्लभो तत्व दर्शनम, दुर्लभो सहजावस्था, सदगुरु करुणा बिना। कि गुरु के कृपा के बिना जीता नहीं जा सकता है। आया है तेहि कर भेद सुनहु तुम सोऊ, विद्या अपर अविद्या दो। लोग सुन रहे थे, विद्या माया और अविद्या माया।
अविद्या माया संसार में फंसाती है, विद्या माया संसार से निकलने का रास्ता बताता है। हमारे गुरु महाराज जी संसार से निकालने की विद्या माया बताया है, लेकिन भक्त लोग की कहानी सुनिए। दंभूत नाम का, जिसको पाखंड कहते हैं, दंभ और पाखंड। तो दंभूत भक्त सूर्य भगवान को स्मरण करते करते जब स्मरण बहुत किया, सूर्य भगवान उनको दर्शन दिया और कहा, मांगो वरदान, तुम क्या मांगते हो। जैसे हिरण्याकश्यपु ने मांगा था कि हम अमर का वरदान, अमरता का, उसी तरह से इसका भी मांग हुआ कि हम मरे नहीं, वह वरदान दीजिए। सूर्य देवता कहते हैं कि नहीं भाई, हम भी अमर नहीं है, जो मेरे पास नहीं है हम कैसे दें। जो सूर्य देवता के पास नहीं है, क्योंकि वह भी अमर नहीं है, उसका भी सब खत्म होता है। अच्छा, तो दंभ जो है वह बहुत तपस्या किया। तो सूर्य भगवान आया, कहा बोलो क्या चाहिए। कहा हम मरे नहीं, अमरता को वरदान दीजिए। कहा अमर का वरदान नहीं है मेरे पास, क्योंकि मेरा भी आयु है और आयु के बाद हम भी खत्म हो जाएंगे। यह माया का प्रसार है। तो कहते हैं कि तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि हमको कवच ऐसा दीजिए कि जो हमको मारे वो खुद मर जाए, और वह 1000 कवच दीजिए। जैसे हम कपड़ा पहनते हैं ना, तो कपड़ा पहनते हैं तो उसी तरह से कवच पर मांगा। जो हम कवच पहन के रहेंगे तो हमको कोई मारवा नहीं करेगा, जो मारेगा वो मर ही जाएगा, हम मरेंगे। घुमा फिरा करके मांग लिया, कहा ठीक है। अब जब इसको वरदान मिल गया, तभी अत्याचार करना शुरू कर दिया। तो परमात्मा के दरबार में सब प्रश्न का उत्तर रहता है। तो क्या हुआ कि नर और नारायण, जो आगे चलकर अर्जुन और कृष्ण हुआ है, तो यह नर और नारायण दोनों आकर के तब जो है नर बाण से इसका कवच में मारा। कवच तो तोड़ दिया, लेकिन मारने वाला मर गया, क्योंकि आशीर्वाद है ऐसा। फिर कवच पी लिया, मरा नहीं। तो नारायण सोचता है, अरे ये तो मर गया, इसको क्या उपाय करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र पढ़ करके उसको पुनः जीवित कर दिया। और महायोगेश्वर थे नारायण, उन्होंने कहा कि देखो जी, कि तुम चलो ये तीर्थ स्थान है जहाँ ऋषिकेश, और ऋषिकेश में 2 पहाड़ है, नर और नारायण। एक पर नर, एक पर नारायण। वह ध्यान करने लगा। तो देखिए गुरु महाराज जी भी कहे हैं, ध्यान का
जो पवित्र स्थान होता है तो वहाँ अधिक बढ़ता है। जैसे सामूहिक सत्संग है, इसमें बल अधिक है। अब व्यक्तिगत अकेला सत्संग करेंगे तो उसका बल और सामूहिक सत्संग का बल एक अलग होगा। फिर मंदिर का बल अलग होगा। फिर सदगुरु के सानिध्य में रहेंगे, उसका अलग बल होगा। तो उसी तरह से वह इतना पवित्र स्थान था कि नारायण कहते हैं कि यहाँ एक दिन अगर ध्यान करेगा तो एक कवच, और इस तरह से 1000 दिन अगर ध्यान करेगा 1000 कवच को तोड़ सकता है। वह महामंत्र का उच्चारण हुआ और वह मंत्र में इतना शक्ति है कि वो अमरता की ओर ले जाता है। वह मंत्र पढ़ने वाला कभी मरता नहीं। वह मंत्र में शक्ति था, वह लेकर के गया और तब फिर क्या कहते हैं, दंभूत से युद्ध किया। और युद्ध करने के बाद दंभूत को 999 को तोड़ दिया कवच को। अब एक बचा, कहा अब तो हम मरिए जाएंगे, चला गया सूरज देव के पास। अब ये लोग दौड़ करके गया वहां, और जब वहां गया नर और नारायण सूरज के पास, तो सूरज देवता कहता कहाँ आए हैं? कहा कि ये दंभूत है, यह आपके यहाँ आया है, मैं उसको मारूंगा। कहा नहीं, जो शरणागत में आ गया, जो मेरे शरण में आ गया है, उसको तो मारने नहीं देना। ये लोग वापस चले आए। ये कहानी तो यहाँ की है। अब 5 वर्ष की अवस्था में कुंती जो दुर्वासा ऋषि को सेवा किए थे, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि तुम वरदान मांगो। कहा मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, क्या मैं मांगू? उन्होंने कहा आगे तुमको काम आएगा। उन्होंने एक स्मरणी माला दिया, कहा जिस देवता को बुलाएगा वह देवता तुम्हारे पास में आएगा। और वही हुआ कि 5 वर्ष की अवस्था में रात में उन्होंने उस माला को, उस मंत्र को परीक्षा लिया कि हम रात में यदि हम बुलाते हैं सूरज देवता को आते हैं कि नहीं। रात में बुलाते हैं सूरज देवता चले आते हैं। सूरज देवता कहते हैं कि आप बुलाए हैं कहाँ? तो इस मंत्र का नियम है, जो देवता आएगा आपको पुत्र देगा। इसलिए यह पुत्र लोग कहा कि बाबा मैं 5 वर्ष की अवस्था की और मुझे आप पुत्र दीजिएगा तो मुझे कलंक लगेगा। कहा नहीं, तुम कलंक नहीं लगेगा। उन्होंने पुत्र दे करके तो चला गया। इन्होंने लोक लज्जा के कारण उसको भसा दिया गया। जो अधिरथ जाकर के उसको नदी से निकाला, आगे चलकर उसको कर्ण नाम से विख्यात हुआ। कौरव दल को उन्होंने रक्षा का प्रण लिया। इसीलिए वह दंभिक जो है, वह दंभिक वही कर्ण बना और वह अविद्या माया में फंस करके मारा गया। समय अधिक हो चुका है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।